मकाम अफसोस है, दिल खून के आंसू रोता है कि जब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह जहर उगला जाता है, किस तरह इन शहीदों को डिफेम करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है, और सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत में सर्द जंग जारी है। शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब कहा। सुहेल अफरीदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, उसके बाद उन्होंने राब्ता नहीं किया। मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। सबा से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा कराया? दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाना था। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला चाहता है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। कराची के गुल प्लाजा में आग के शोले, 26 जिंदगियां निकल गए, 83 अफराद ताहाल लापता। मुतासरा प्लाजे में रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 अतराफ से हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम जारी। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों को धुएं और तपिश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी। प्लाजे की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। गाड़ियों में कारें, मोटरसाइकिल और रिक्शा शामिल। गुल प्लाजा से मुतसिल बिल्डिंग के 2 पिलर टूट गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खदशा। गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद में कुरान पाक महफूज रहे। मस्जिद में बिछाई गई दरियां और दीगर सामान को भी कुछ नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि मस्जिद के करीब और अंदर अब भी बहुत ज़्यादा हीट है। अब तक मिलने वाली फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। दूसरी जानिब लापता अफराद के अहले खाना ने भी सैंपल जमा करवा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि लाशों की शिनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। जिस तरीके से इस वक्त अभी फायर फाइटिंग हो रही है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे जल्द से जल्द हमारी कोशिश है इस ऑपरेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है। तकरीबन ये है कि हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें तकरीबन 28 से 30 बॉडीज जा चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे ऊपर भी पहुँचे हुए हैं और तमाम चीज़ें सर्चिंग का सिलसिला चल रहा है। गुल प्लाजे का मलबा बहुत ज्यादा है, उठाने में 10 रोज लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान का खदशे का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमारत की तकरीबन तमाम दुकानें आतिशज़दगी से मुतासर हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत खस्ता हाल है, जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना तरजीह है। फायर फाइटिंग के दौरान हमारा एक अहलकार भी शहीद हुआ। महदूद वसाइल में बर वक्त इमदादी कार्रवाई की। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लाशें निकाली जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन का कहना है कि वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए फैसले करती है। जो भी मुहर्रिकात होंगे वो सामने लाए जाएंगे। गुल प्लाजा के सिर्फ 2 गेट खुले थे। प्लाजे में 26 गेट हैं, जिनमें से 24 बंद थे। ऐनी शाहिद दुकानदार जुबैर के इंकशाफात। बताया, आग बहुत तेजी से फैली, पूरी मार्केट में धुआं भर गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारी दुकान में खवातीन समेत 12 से 15 अफराद थे। हम अपनी मदद आपके तहत अंदर गए, अपने कजन समेत बहुत से लोगों को खुद इमारत से बाहर निकाला। दूसरे कजन का कुछ पता नहीं चल रहा। कम अज कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि उनकी तदफीन कर सकें।
गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। प्लाजा के अंदर फंसे शहरी ने आग लगने के फौरी बाद की वीडियो बनाई। इमारत में फंसे अफराद जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते रहे। आतिशबाजी से मुतालिक हुकाम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग से निमटने के हिफाजती इंतजाम भी न होने का इंकिशाफ। प्लाजा में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आई। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थीं। गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन की खिलाफ वर्जी। इमारत 1980 की दहाई में तामीर हुई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलाइज किया गया। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाजत थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बनाई गईं। सिर्फ 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर भी दुकानें बनाई गईं। गुल प्लाजा जैसे वाक़यात रोकने के लिए गए फैसले सिर्फ कागजों तक महदूद। सन है गुल प्लाजा से सिर्फ एक माह कबल सरकारी इजलास की दस्तावेजी। रोदा दुनिया न्यूज़ पर 15 दिसंबर को कराची में डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाजमी सेफ्टी ऑडिट के बगैर NOC ना देने पर इत्तेफाक हुआ। तय हुआ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हर इमारत का सर्वे करेगी। हर इमारत में आग बुझाने के आलात, फायर अलार्म और हंगामी अखराज के रास्तों को लाजमी करार दिया गया। सिविल डिफेंस का सरकारी शोबा इजलास के फैसलों पर अमल ही नहीं करवा सका। KMC के फायर डिपार्टमेंट की जानिब से इमारतों का कभी कोई ऑडिट ही नहीं हुआ। SBCA बिल्डिंग प्लान में भी फायर सेफ्टी का कोई जिक्र नहीं था। पेट्रोलियम चीफ UBG SM तनवीर की वज़ीर आला सिंध से मुतासरा ताजरों की हर मुमकिन मदद करने की अपील। कहते हैं मुराद अली शाह आग लगने के वाक़े की फौरी इंक्वायरी कराएं। जो बेरोजगार हुए सिंध हुकूमत उनकी भी मदद करे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का टोकन के तौर पर 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। कहा हुकूमत फौरी माली इमदाद और डिजास्टर रिलीफ पैकेज दे। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज का कहना है फायर ब्रिगेड के अमले की कोशिशों को सराहते हैं। आलात की कमी और पानी की किल्लत से आग बुझाने में ताखीर हुई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार भी सवालिया निशान है। कराची जैसे बड़े शहर के लिए सिर्फ 40 फायर टेंडर। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गुल प्लाजा सान्हे में 26 जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मरियम नवाज की लापता अफराद की खैरियत से बाजियाबी के लिए दुआ। मरियम नवाज का कहना है आतिश ज़दगी में शहीद अफराद के अहले खाना का दुख नाकाबिले बयान है। गुल प्लाजा हादसा इंतहाई अलमनाक है। कराची जैसे शहर में आग पर काबू पाने में नाकामी सवालिया निशान है। मुफ्ती तकी उस्मानी की तनकीद। कहा बरवक्त मदद क्यों ना पहुंच सकी, इसकी बेलाग तहकीक जरूरी है। चंद घंटों में कितनी जानें बेचारगी का शिकार होकर रुखसत हो गई। मुतवस्सित दर्जे के ताजरों के अरबों के नुकसान ने उन्हें गरीब बना दिया। जिन लोगों ने इंसानी जानें बचाने की खिदमत अंजाम दी वो काबिल सताइश हैं। गुल प्लाजा सान्हा पर शोबिज इंडस्ट्री भी उदास। फनकारों का वाक़े पर अफसोस का इजहार। अदाकारा हानिया आमिर ने वाक़े को महज हादसा करार देने से इनकार किया। बोली ये गफलत लापरवाही का नतीजा है। मुतासरीन को सिर्फ ताज़ियत नहीं बल्कि जवाब चाहिए। अदाकारा मिशी खान का अफसोसनाक वाक़े पर आला हुकाम से जवाबदही का मुतालबा। मायरा खान ने सवाल उठाया हादसे में होने वाली अमवात का खमियाजा कैसे पूरा किया जाएगा। नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर कहा आखिर कब तक इंसानी जानें हुकूमती गफलत की भेंट चढ़ती रहेंगी। अदाकारा अंबर खान और सीनियर अदाकारों हिदायतकार एहतशामुद्दीन का हादसे पर दुख का इजहार। कोयटा के इलाके लियाकत बाजार में मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग प्लाजा की 2 मंजिलों तक फैल गई। DC कोयटा महरुल्ला बादीनी और DGP DMA औरंगजेब मौके पर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग पर 70% काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने फौरी रिस्पांस दिया। PDMA समेत 4 इदारे आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआवने खुसूसी तारिक फातमी और दीगर सीनियर हुकाम भी हमराह। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान अहम सिफारती और इक़्तिसादी मसरूफियात होंगी। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का टर्स में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात पर इत्तफाक। इसाक डार की मिस्री हमद साहब डॉक्टर बदर अब्दुल आतिक से भी टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की मौजूदा पेशरफ्त, दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल बातचीत और ताबुन की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा का इंडोनेशियन हम मनसब से भी रब्ता, बामी दिलचस्पी के उमूर, ख़ित्ते की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़। फ़रीक़ैन पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुतवत्तर तबादलों का सराहा। ख़ित्ते समेत आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,88,709 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 948 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड। बलोचिस्तान काबीना ने मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा, मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं, हमने ये प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। गुड गवर्नेंस मौसर कवानीन के नफाज से ही मुमकिन है। सरकारी सतह पर मुकदमात की पैरवी मजबूत बुनियादों पर होगी। बलोचिस्तान काबीना का तमाम महकमों में भर्तियों के अमल को मरहलावार डिजिटलाइज करने का फैसला। सूबे की 2 नई डिवीजन्स पशीन और कोहे सुलेमान के क्याम की मंजूरी दे दी गई। ख्वाजा आसिफ की महमूद खान अचकजई और नवाज शरीफ के दोस्ताना ताल्लुक की तस्दीक। कहा, महमूद खान अचकजई के नवाज शरीफ और मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अपोजिशन लीडर से इख्तलाफ हो सकता है मगर उनकी सियासत मुस्लिमा है। वज़ीर दिफा का कहना है, मार्का हक के बाद JF-17 की बहुत डिमांड है। JF-17 की अहमियत यूरोपियन जहाज़ों से भी ज़्यादा हो गई है। कई ममालिक JF-17 खरीदने के लिए तैयार हैं। ये नहीं बता सकता किस मुल्क के साथ हम मुआहदा करने जा रहे हैं।